बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक थ्योरम कर रहे हैं और इस थ्योरम के अंदर हमने 3 प्रूफ्स करने हैं। तो 3 थ्योरम्स हैं असल में ये। तो पहले में हमने प्रूव करना है कि ग्रुप जी का कोई एलिमेंट ए अगर हो हमारे पास, उसका ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है जी, हमने क्या प्रूव करना है कि ए ग्रुप जी में कोई एलिमेंट है, तो ग्रुप का एलिमेंट ए है तो जाहिर बात है उसका इनवर्स भी ग्रुप जी में मौजूद होगा। तो अब ये ए और ए इनवर्स दोनों जी के एलिमेंट हैं और ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए, वो m है और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो n है। ये हमने लेट कर लिया। अब ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक a की पावर m e के इक्वल हो जाएगा और a इनवर्स की पावर n वो भी e के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि a का ऑर्डर m है इसलिए a की पावर m जो है वो e हो जाएगा और a इनवर्स का ऑर्डर n है इसलिए a इनवर्स की पावर n वो भी e हो जाएगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम ले लेते हैं a पावर m इज इक्वल टू e। अब यहाँ से हमने a से हम शुरू कर रहे हैं, a इनवर्स पर पहुँचना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एलिमेंट है ना am, इसका इनवर्स क्या बनेगा, a की पावर माइनस m। इससे हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, यानी कि एलिमेंट की लेफ्ट पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप देखें, इससे हमने लेफ़्ट पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट पे भी कर दिया और एलिमेंट की लेफ्ट पर किया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये वाला आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है और आइडेंटिटी से जिस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर आता है। तो ये मैंने इधर लेफ़्ट साइड पर लिख दिया है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो दो लेफ्ट पर दो एलिमेंट बन गए, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के इन्वर्स हों, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो ये हमने ई लिख दिया राइट साइड पर। ठीक है, तो ये रिजल्ट रीजंस भी साथ लिख दिए हैं क्यों ऐसा हुआ है। अब ये काम करने के बाद, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने ए इन्वर्स बनाना है, तो इसको हम ए इन्वर्स वाली शक्ल में लिख सकते हैं, ए इन्वर्स की पावर m। ठीक है, और इक्वेशन 2 के मुताबिक हम जानते हैं कि a इनवर्स की पावर जो n है वो e के बराबर है। तो ये हम इक्वेशन 2 यहाँ हवाला देंगे उसका, मैं लिख दिया कि a इनवर्स की पावर n जो है वो e के बराबर है। और कहाँ से आई हमारे पास, इक्वेशन 2 से। अब a इनवर्स का जो ऑर्डर है वो n है। अभी हमने प्रूव किया कि a इनवर्स की पावर m जो है वो भी e के बराबर है और ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक हम जानते हैं कि ए इनवर्स की पावर n वो e के बराबर है। अब ऑर्डर क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट होता है, ऑर्डर वाला जो एलिमेंट होता है, ऑर्डर वाला जो नंबर होता है वो सबसे छोटा होता है, लीस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है। इसलिए कोई और नंबर अगर उस कंडीशन को पूरा कर रहा है वो या तो उसके से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब n क्योंकि सबसे छोटा नंबर है इसलिए m या तो n के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। तो यही बात हमने यहाँ लिख दी कि n या तो m से लेस होगा या उससे इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हम a से a इनवर्स पर पहुँच गए। अब इसका दूसरा काम करेंगे हम। अब हम a इनवर्स से शुरू करेंगे, a पर पहुँचेंगे। तो अब ये a इनवर्स दूसरी इक्वेशन हमने लिखा हुआ था कि इनवर्स की पावर n जो है वो e के बराबर है। ठीक है, क्योंकि n ऑर्डर है a इनवर्स का। अब हम इस चीज़ को, ये हमने प्रूव किया था, एक्सपोनेंशियल रूल है कि ये जनाब वाली ए इनवर्स की पावर n अगर हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर माइनस m। ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से हम a n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं हम, तो इसलिए a पावर n से प्री मल्टीप्लाइंग कर देंगे बोथ साइड पर। ठीक है जी। उसके बाद ये आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए a n आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पर देख लें a n आ गया और ये वाले लेफ़्ट साइड वाले दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स हैं
इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हमने लिख दिया, ये उसकी रीज़न बन गई। तो यहाँ से a की पावर n जो है हमारे पास e के बराबर आ गया। लेकिन हम जानते हैं इक्वेशन 1 में हमने लिखा हुआ है कि a की पावर m जो है वो e के बराबर है, और जो a का आर्डर है वो m है। तो आर्डर वाला एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट होता है। यहाँ पर यानी कि जो कंडीशन n पूरी कर रहा है या जो कंडीशन m पूरी कर रहा है वही कंडीशन n भी पूरी कर रहा है। लेकिन हमें पता है m सबसे छोटा एलिमेंट है, इसलिए n क्या होगा, या तो m के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तब हमने लिख दिया कि m जो है वो लेस है या इक्वल है n से। ठीक है, क्योंकि आर्डर वाला जो एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है, उसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो उससे बड़ा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर जो 3 थी उस इक्वेशन में हमने प्रूव किया कि n जो है वो लेस है या इक्वल है m से। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 3 में हमने प्रूव किया n लेस है या इक्वल है m से। और ये इक्वेशन 3 है, इसमें हमने प्रूव किया n लेस है या इक्वल है m से। ठीक है, और इक्वेशन 4 में हमने प्रूव किया जो m है वो लेस है या इक्वल है n से। ठीक है, ये देख लें, मैं दोबारा निशान लगा रहा हूँ। इक्वेशन 3 में हमने प्रूव किया n लेस है या इक्वल है m से। इक्वेशन 4 में हमने प्रूव किया m लेस है या इक्वल है n से। तब इन दोनों इक्वेशंस में इक्वल टू का साइन जो है वो सेम है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, m और n दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि m n से बड़ा भी हो और छोटा भी हो। ठीक है, तो इसलिए m क्या हो गया, n के इक्वल हो गया। और m क्या है हमारे पास, a का आर्डर है, n क्या है, a इनवर्स का आर्डर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो a का आर्डर है वो a इनवर्स के आर्डर के इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकंड रिज़ल्ट प्रूव करते हैं। उस सेकंड रिज़ल्ट में हमने क्या बताना है कि ए बी का आर्डर और बी ए का आर्डर इक्वल हैं। तब यहाँ पर हम ए और बी दो एलिमेंट ले लेते हैं जी के। ए बी का आर्डर हम कह देते हैं वो m है, और जो बी ए है इसके आर्डर को हम कहते हैं n है। अब आर्डर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ए बी का आर्डर m है, इसलिए ए बी की पावर m e के बराबर हो जाएगा। बी ए का आर्डर n है, इसलिए बी ए की पावर n e के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले केस में हम ए बी से शुरू करेंगे और इधर बी ए पर आ जाएंगे, और दूसरे केस में हम बी ए से शुरू करेंगे और ए बी पर आ जाएंगे। ये हमने काम करना है। तो इक्वेशन 1 से शुरू करके इक्वेशन 2 पर पहुँचेंगे दूसरे अल्फाज में, और फिर इक्वेशन 2 से शुरू करके इक्वेशन 1 पर पहुँचेंगे। तो ये बेटा हमने लिख लिया, इक्वेशन 1 से ए बी इक्वल टू m। अब हमें पता है जितनी पावर होती है एलिमेंट को उतनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था कि a की पावर अगर m हो तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे और a की तादाद कितनी होगी, m होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर a b की पावर है, इसलिए a b को a b से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो a b हम लिख रहे हैं इनकी तादाद कितनी होगी, m होगी। तो इसलिए हमने साथ लिख दिया m फैक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम यहाँ से इधर इस जगह से a को ख़त्म करें। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करने के लिए a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो a इनवर्स से हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस b के बाद हम चाहते हैं a आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, और इस जगह राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग ऑन बाय a। तो ये हमने काम कर लिया। यहाँ पर देखें, लेफ़्ट साइड पर एलिमेंट के a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पर a से मल्टीप्लाई कर दिया। a इनवर्स पहले आ रहा है इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग, a बाद में आ रहा है इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग। ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ये हमने कर लिया। अब हमने क्योंकि अब हम क्या करते हैं, हमने बी ए बनाना ना, तो ये जो चीज़ है ये तो a इनवर्स a
इसको अलग कर लेते हैं। इसके बाद देखें ये बी ए बन जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद ये वाला बी ए, इसी तरह ये बी ए, इस तरह बी ए ये यहाँ पर देखें ये बी ए बन रहा है। तो लेफ़्ट साइड पर हम इसको अरेंज करेंगे इस तरीके से कि बी ए जो है वो अलग हो जाए। तो ये हमने कर लिया। राइट साइड पर इसकी जगह पर हम, क्योंकि आइडेंटिटी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ए आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जहाँ जहाँ ए इन्वर्स ए मौजूद है, जैसे यहाँ पर ये ए इन्वर्स ए है तो ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह इस जगह पर भी ए इन्वर्स ए है, ये भी आइडेंटिटी के बराबर हो गया। बाकी एलिमेंट हमारे सेम आ गए। अब ये जो बी ए है इनकी तादाद कितनी है हमारे पास, एम। अब इसको हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं कि बी ए की पावर एम जो है वो ई के बराबर है, ठीक है। जितनी तादाद होती है उतनी पावर लिख देते हैं, ये रूल है, हमने प्रूव किया है। लेकिन अब हम जानते हैं कि बी ए की पावर एन ई के बराबर है। अब एन जो है वो ऑर्डर है तो इसलिए एन छोटा होगा एम से, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया एन इज़ लेस देन एम। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, उससे के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हमने इक्वेशन 1 से शुरू किया, इक्वेशन 2 पर पहुँच गया। अब हम इक्वेशन 2 से शुरू करेंगे और इक्वेशन 1 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। इक्वेशन 2 से शुरू करना है, यानी कि यहाँ से अब हम शुरू करेंगे और इधर पहुँचेंगे। तो हम लेंगे बी ए की पावर एन इक्वल टू ई। तो अब देखिए हमने लिख दिया बी ए की पावर एन इक्वल टू ई। अब बी ए की पावर एन है तो अब हम बी ए को बी ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये जो बी ए लिखा हुआ है इनकी तादाद कितनी होगी, एन होगी, यानी कि जितनी पावर उतनी तादाद, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ये बी ए चलता जाएगा हमारा। अच्छा जी, अब हमने इस बी ए को चेंज करके हमने कहाँ जाना है, ए बी पर जाना है। तब हमारा काम क्या है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से ये पहला एलिमेंट बी जो है ख़त्म हो जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पहले लिखेंगे इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इन्वर्स। और इस जगह पर हम चाहते हैं बी आ जाए ताकि ए बी बन जाए ना। तो इसलिए अब हमने क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए के बाद में लिख रहे हैं इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। तो अब यही काम हमने किया, देख लें लेफ़्ट साइड पर ए बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और एलिमेंट के राइट पर बी से मल्टीप्लाई कर दिया। बी इन्वर्स क्योंकि पहले लिखा है इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग, बी बाद में लिखा है इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग। ये काम किया हमने। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। अब अरेंजमेंट क्या है, इन दोनों को इकट्ठा कर लें ताकि हम इसकी जगह आइडेंटिटी लिख सकें, और फिर बाकी जो है उसको अरेंज इस तरीके से करें कि ए बी बन जाए ना, ये ए बी। इसी तरह देखें ये वाला ए बी, इसी तरीके से ये ए बी। तो बाकी एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ए बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने वही ए बी लिख लिया, और ये आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है जी। अब बी इन्वर्स बी जो है, ये जैसे बी इन्वर्स बी है इसकी जगह आइडेंटिटी आ जाएगा, ये बी इन्वर्स बी है इसकी जगह आइडेंटिटी आ जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है वही आता है, इसलिए यहाँ से आइडेंटिटी ख़त्म। तब ये ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है और कितनी तादाद है, एन। अब हम इसको पावर की शक्ल में लिखते हैं, ए बी की पावर एन, वो क्या हो गया, ई के बराबर हो गया, ठीक है जी। ए बी की पावर एन ई के बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि ए बी की पावर एम ई के बराबर है। अब m क्योंकि ऑर्डर है इसलिए ये छोटा होगा n से, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि m जो है वो छोटा है n से, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इक्वेशन 3 और 4 इनसे हम क्या कंक्लूड करेंगे, अब क्योंकि ये दोनों में इक्वल टू आ रहा है, अब ये तो नहीं हो सकता कि m n से छोटा भी हो बड़ा भी हो, या m n से लेस भी हो ग्रेटर भी हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन इन दरमियानी रास्ता क्या है दोनों में, वो मौजूद है, वो है इक्वल टू। इसलिए m किसके इक्वल हो गया, n के। यहाँ पर m क्या था, ऑर्डर ऑफ ए बी, n क्या है, ऑर्डर ऑफ बी ए। तो हमने यही प्रूव करना था कि ए बी और बी ए इनके जो ऑर्डर्स हैं वो इक्वल हैं। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ए बी और बी ए के ऑर्डर्स इक्वल हैं।
तो ये एक और रिजल्ट प्रूव कर दिया हमने। अब थर्ड रिजल्ट है इस थ्योरम का। अब हमने प्रूव करना है कि ए जो है उसका ऑर्डर और जो बी ए बी इनवर्स है इसका ऑर्डर वो दोनों इक्वल हैं। ए के ऑर्डर को हम कहते हैं वो एम है और बी ए बी इनवर्स के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, एन है। हमने प्रूव क्या करना है कि इन दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं। अब ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक ए का ऑर्डर क्योंकि एम है इसलिए ए की पावर एम ई के बराबर आ गया, और बी ए बी इनवर्स का ऑर्डर क्योंकि एन है इसलिए बी ए बी इनवर्स का ऑर्डर क्या हो गया, एन हो गया। अब वही तरीका कि इक्वेशन 1 से हम शुरू करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, इक्वेशन 2 पर। यहाँ से शुरू करेंगे इधर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ए की पावर एम हमने ले ली ई के बराबर। अब हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और ये जो ए है इनकी तादाद कितनी होगी, एम होगी, जितनी पावर उतनी तादाद। अब क्योंकि हमने बी ए बी इनवर्स बनाना है इसलिए हम हर ए के बाद ई लिख रहे हैं, हर ए के बाद ई लिख रहे हैं, ठीक है जी। हर ए के बाद देख लें ई लिख दिया। अब हर ई की जगह पर फिर हम क्या लिख देंगे, बी इनवर्स बी, क्योंकि हर ई जो है वो बी इनवर्स बी का मतलब क्या है, ई है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ भी ई मौजूद है उस जगह पर, जहाँ जहाँ यहाँ पर ई मौजूद है इस इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पर, उस जगह हम क्या लिख देंगे, बी इनवर्स बी। राइट साइड पर नहीं लिखना, लेफ़्ट साइड पर जहाँ जहाँ भी ई मौजूद है उसकी जगह बी इनवर्स बी। तो आप ये देख सकते हैं हर ई की जगह बी इनवर्स बी आ गया है, ठीक है जी। लेफ़्ट साइड पर हर ई की जगह बी इनवर्स बी आ गया है। अब हमारा जो काम है, क्योंकि हमने राइट साइड पे जाना ना, यानी कि इक्वेशन 2 पर जाना है, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, बी ए बी इनवर्स। तो इस जगह पर अगर बी हो आ जाए तो ये फिर यहाँ तक ये जाकर क्या बन जाएगा, बी ए बी इनवर्स। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं बाय बी से। उसके बाद आप देखें तो ये बी ए बी इनवर्स, ठीक है, ये वाला बी ए बी इनवर्स, उसके बाद बी ए बी इनवर्स, ये सारे एलिमेंट इतना चेंज होते हैं कि ये। तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, फिर इस जगह आकर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ इसको बी को ख़त्म करने के लिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि ये वाला बी यहाँ से ख़त्म हो जाए और हमारे पास बाकी जो इससे पहले होगा इस जगह पर बी ए बी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है जी। तो यही किया हमने। तो इधर लेफ़्ट साइड पर यानी कि पहले बी से मल्टीप्लाई किया और एलिमेंट के राइट पर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। एलिमेंट के लेफ़्ट पर बी से और राइट पर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। इसलिए पहले वाले के लिए हमने क्या लिखा, प्री मल्टीप्लाइंग, दूसरे वाले के लिए क्या लिखा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ठीक जी। तो अब इनको अरेंज करके लिखते हैं, वही एलिमेंट हमने बनाना है जिसमें बी ए बी इनवर्स बन जाए। तो ये हमने बी ए बी इनवर्स देखें अरेंज करके लिखा है, ये बनते जा रहे हैं। तो इधर लास्ट पर जो आकर लेफ़्ट साइड की लास्ट पर जो बचेगा वो बी ए बी इनवर्स बी बी इनवर्स बचेगा। तो वो बी बी इनवर्स हमने लिख लिया, और इधर ये ई बी इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, या ये बी की जगह हम बी ई को हम कह दें कि हमने ये बी ई, ये बी ई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह लिख सकते हैं हम। तो मैंने बी ई इक्वल टू बी लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस जगह भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, इस जगह भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, बाकी होगा सेम। अब लेफ़्ट साइड पर ये ई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ई जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आता है। तो ई यहाँ से ख़त्म, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये सारे देखें सेम एलिमेंट आ गए ना, बी ए बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स, सारे क्या हैं, सेम है। कितनी तादाद है, एम। तो इसको हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो बी ए बी इनवर्स की पावर क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। वही लिखा, लेकिन हम जानते हैं बी ए बी इनवर्स की पावर तो एन है, और हम ये भी जानते हैं कि एन जो है वो ऑर्डर है। तो इसलिए एन क्या होगा, छोटा होगा। एन इसलिए एम से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए हमने लिख दिया एन इज लेस देन एम,
आर इक्वल टू एम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। ये कर दिया, तब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 पर पहुंच गए। अब हम इक्वेशन 2 से शुरू करेंगे और 1 पर आएंगे। ये वाली रकम इक्वेशन 2 में मौजूद है, ये हमने ले ली। अब पावर है, पावर n है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही n दफ़ा, ठीक है जी, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हमने अब यहाँ पर क्या बनाना है, लेफ़्ट साइड पर जाना है, तो वहाँ पर a चाहिए हमें, तो इसलिए ये जो b और b इन्वर्स हमें नजर आए हैं, इनको हमने ख़त्म करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, देखें, अगर आप ये जो b है ये कब ख़त्म होगा, जब इसके साथ b इन्वर्स आ जाए। तो हम b को मल्टीप्लाई कर देते हैं b इन्वर्स से, क्योंकि इससे पहले आएगा, इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग बाय b इन्वर्स। इसी तरीके से फिर जो एलिमेंट की यानी कि लेफ़्ट साइड की जो लास्ट एलिमेंट है वो है b इन्वर्स। इस b इन्वर्स को यहाँ से ख़त्म करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको ख़त्म करने के लिए b होना चाहिए। अब क्योंकि इसके राइट पर मल्टीप्लाई करेंगे b इन्वर्स के, इसलिए हमने क्या लिखा है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b, ठीक जी। तो अब ऐसा करने के बाद उसके बाद आप देखें मज़ीद कि ये जो b इन्वर्स b ये आइडेंटिटी बन जाएगा, इस तरह ये b इन्वर्स b आइडेंटिटी बन जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे ताकि रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच सकें। तो ये b इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पहले मल्टीप्लाई किया इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखा था, ये b से मल्टीप्लाई किया है बाद में किया, इसलिए सॉरी पहले मैंने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया इसलिए प्री मल्टीप्लाइंग लिखा, यहाँ बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखा। अब ये काम करने के बाद इसको अरेंज करते हैं, b इन्वर्स b को हम इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा लेफ़्ट साइड पर हमने देख लें b इन्वर्स b को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर ये राइट साइड पर e और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में b इन्वर्स b की जगह हम e लिख सकते हैं, तो हमने e लिखना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब e जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो e ख़त्म हो जाएगा, a आ जाएगा। अब ये जो a हैं कितनी तादाद है इनकी, n है, तो इसको हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो a की पावर हमने लिख दी n, वो e के बराबर है, लेकिन हम जानते हैं a की पावर m e के बराबर है, ये आर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक हमने लिखा था। तो अब क्योंकि a की पावर m e के बराबर है और m आर्डर है, तो इसलिए m छोटा होगा n से, तो यहाँ पर m जो है वो लेस हो गया n से। अभी क्वेश्चन 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में हम क्या देखते हैं, m लेस है n से या m ग्रेटर है n से, ठीक है, और इक्वल है। तो अब दरमियानी रास्ता क्या है, वो यही है कि इक्वल होना, क्योंकि एक नंबर दूसरे से या छोटा होगा या बड़ा होगा, ये नहीं हो सकता छोटा भी हो और बड़ा भी हो, ठीक। अब क्योंकि दरमियानी रास्ता दोनों में मौजूद है इक्वल टू वाला, तो इसलिए हमने वो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, m इक्वल टू n। अब m जो है वो a का आर्डर है, n जो है वो b इन्वर्स का आर्डर है। तो हमने प्रूव करना था आर्डर ऑफ a जो है वो इक्वल है आर्डर ऑफ b इन्वर्स के, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। तो ये 3 रिजल्ट्स थे, इनको अच्छी तरीके से करें, बार बार करें। ग्रुप में जब तक आप चीज़ों को बार बार नहीं करेंगे ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका नहीं, इसको बार बार करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन महसूस हो तो मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर इसको हम कर लेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।